गुरु जी महाराज को नमस्ते। सभी संगत को जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज का सत्संग की घड़ियां बख्शने का। कल बहुत ही बढ़िया अंकल प्लेलिस्ट गुरु महाराज की। और मतलब कहते हैं ना कि महाराज कहीं ना कहीं अपनी संगत को कहीं ना कहीं जवाब देते हैं किसी ना किसी रूप में, चाहे वो शब्द गुरबानी के तरह या किसी तरह भी। गुरु जी के सबको कहते हैं ना, अपने सबके वो सबकी अपनी अपनी जर्नी है, सबके अपने अपने कनेक्शन है। मगर वो कहते हैं ना कि उस मालिक की वडियाई तो करने के लिए हमारा तो हम तो इस लायक नहीं है, मगर वो कराने कराने वाला वो है। वो जैसे कराएगा वैसे ही होगी। तो ये तो सब उसी के लेखे जोखे, हम कुछ नहीं कर सकते। हम तो बस ये कहते हैं कि हम तो शुक्राना कर दें, यही बहुत है गुरु जी का। तो बाकी अंकल मैं अपनी जर्नी शेयर करता हूँ गुरु जी के साथ जो भी है, कि महाराज कोई भूल चूक हो माफ करना। तो मेरी जर्नी शुरू होती है 2006 से गुरु जी के साथ जो है। 2006 में जो है फर्स्ट टाइम जैसे मेरी मैरिज नहीं हुई थी, तो मैं मेडिकल प्रोफेशन में हूँ। तो मेरा जो उस टाइम पे 2006 के अंदर मैं मेरे फादर की डेथ के बाद मेरे फादर के फ्रेंड थे, उनके साथ मैंने उनका बिजनेस ज्वाइन करा था। तो उस टाइम मैक्स हॉस्पिटल पीतमपुरा में नया नया डेवलप हुआ था। तो मुझे को वहां से फोन आता है कि मैक्स हॉस्पिटल में मेडिकल इक्विपमेंट की जरूरत है, तो कुछ फिजियोथेरेपी रिलेटेड। तो मेरे को वहां के डेमो के लिए कॉल किया गया। तो मैं वहां पे अपनी टीम के साथ जो भी जने थे हम लोग गए, हमने डेमो दिया। हम लोग गए वहाँ। डेमो जो जो लेडी डेमो ले रही थी वो मुझे नहीं पता था, वो मनमोहन सिंह जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर है उनकी भांजी की बेटी है। तो मुझे कहती, सर एक मशीन जो भी आप दे रहे हो ना हॉस्पिटल के अलावा, एक मुझे पर्सनल चाहिए मेरी मदर के लिए। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आप मुझे एड्रेस शेयर कर दीजिए, मैं वो मशीन छुड़वा देता हूँ आपके उन पे। अच्छा, बाई चांस उन्होंने मेरे को एड्रेस शेयर करा तो वो मेरे अपार्टमेंट के पास ही था पीतमपुरा में। तो जस्ट नेबर में मैं कहा मैं उनके घर चला जाऊंगा और मैं खुद ही फिजिकली दे आऊंगा। तो कहते कोई बात नहीं, आप दे आना। उनकी मेरे को कॉल आई, उन्होंने मेरे को बोला, कहते आप ना, आप जो है दोपहर के बाद जाना, मदर ना गुरुजी के पास गई होगी। तो मैं अब हमारे समझ नहीं आई कौन से गुरुजी, क्योंकि हमने जब गुरुजी का सुना ही नहीं था ना, हमारे को कहते ना कुछ भी नहीं था। तो मैं कहा कोई बात नहीं। तो शाम में मैं गया तो देने उनके घर पे, जब उनके मदर की उनको कॉल आ गई कि मैं आ गई हूँ, तो मैं फिर गया देने। तो मैं देखता हूँ ड्राइंग रूम में उनके ना बड़ी फ्रेग्रेंस आ रही है, एक अलग तरीके की फ्रेग्रेंस। एक मतलब जिसको मैं क्या बयान करूं, कि महाराज कहते हैं ना गुरु जी का जो ऑरा, जो फ्रेग्रेंस होती है वो बिल्कुल ही डिफरेंट होती है। तो वो मेरे को बड़ा अच्छा लगे वो जो है। तो मैं क्या देखता हूँ कि ड्राइंग रूम में ना बिल्कुल सामने की तरफ पे ही तो पिक्चर लगी हुई। तो उस टाइम तो हमारे हिसाब से तो वो पिक्चर ही थी, मगर अब समझ आई ना पिक्चर नहीं थी, गुरु जी का स्वरूप था। तो जो ये ब्लैक चोले वाला जो स्वरूप है गुरु जी का, जो मेन दरबार में बड़े मंदिर में ये स्वरूप लगा हुआ। और उसके साथ में ही साइड टेबल पे गुरुजी बैठे हुए अपनी गद्दी पे। इधर वो आंटी बैठी हुई है जिनसे मैं मिलने गया हूँ, और मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर है, मनमोहन सिंह जी, वो बैठे हुए हैं। तो मैंने ध्यान से देखा, मैं कहा ये तो इंडियन प्राइम मिनिस्टर है मनमोहन सिंह। तो मैंने आंटी को पूछा, मैं कहा आंटी ये कौन है? तो कहते ये हमारे गुरुजी हैं। तो मैं कहा ये गुरुजी तो है। मैं कहा ये गुरुजी की ये कौन है? कहते हमारे गुरुजी हैं ऐसे ऐसे। वो गुरुजी के बारे में आंटी बताना शुरू कि मैं तो अपने जो है कॉलेज लाइफ से गुरुजी का हम जाते हैं। आई थिंक अगर मुझे गलती नहीं थी तो अप्रोक्स जो उन्होंने आंटी ने मुझे बताया था 81 या 79 से उन वो मतलब गुरुजी के साथ वो जानती, क्योंकि उनके फादर वगैरह शायद गुरुजी को कुछ क्लासेस देते थे या क्या देते थे। आई थिंक उन्होंने कुछ ऐसा ही कुछ शेयर करा था। तो कहते थे फिर जो है उन्होंने फिर बताया, कहते जो है हम बहुत सालों से जाते हैं। मैं कहा आंटी ये तो जो साथ में है इनके ये, कहते ये हमारे जो उन्होंने बताया, कहते ये तो मेरे मामा जी हैं मनमोहन सिंह जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर है। मैं कहा अच्छा। तो कहते एक काम करना बेटा, आप मशीन देने आए हो ना, आप ना परसों आना, गुरुजी ने हमारे घर पे आना है। उन्होंने उनका गुरुजी ने डुगरी जाना है, तो उनको पंजाब जाना है। तो उन्होंने नाम लिया डुगरी का। मैंने फर्स्ट टाइम डुगरी तब सुना कि डुगरी जाना है, तो उनकी शाम की चाय मेरे यहाँ है, गुरुजी ने हमारे यहाँ आना, तो आप आना जरूर। अब संगत जी देखो, मैं उस टाइम मैं सिर्फ बाबा साईं बाबा को मानता था और मैं किसी गुरुओं में विश्वास नहीं करता था। मैं कहा आंटी कोई बात नहीं, आप ना गुरुजी को मेरी नमस्ते बोलना। तो कह रहे कोई नहीं। तो
आंटी की मुझे नेक्स्ट डे फिर फोन आया, कहते तू आ जाइयो बेटा, मैं जो है ना गुरुजी आएंगे, मैं तेरे को मिलवाऊंगी। मैं कहा नहीं आंटी, आप गुरुजी को मेरी नमस्ते बोलना, मैं कहीं दूर हूँ। अब कहते हैं ना वो कई बार वो महाराज ने बुलाने, फिर ऐसा ही रहा। फिर एक एक बार फिर आंटी की मेरे को दोबारा कॉल आई कि आज भी गुरुजी ने आना है हमारे यहाँ, तो तू आ जा। ऐसे ही आंटी ने मुझे दो दो बार गुरुजी, दो बार बुलाया। अब हम कहते हैं ना कि जब तक मालिक का बुलावा नहीं होगा आप उसके दर पे नहीं पहुंच सकते, जितनी मर्जी कोशिश कर लो। तो संगत जी फिर जो है, फिर 2006 में जुलाई में मेरी मैरिज हुई, जून में मेरी मैरिज हुई। मैरिज के बाद जो है मेरे लॉज वगैरह वो राधा स्वामी को मानते थे। तो मैंने जाना था शिरडी उस समय, आफ्टर मैरिज। आप सबको अगर याद हो तो 2006 में बॉम्बे में बम ब्लास्ट हुए थे। तो उस करके जितनी भी ट्रेन्स वगैरह इधर से दिल्ली कनेक्टिविटी थी सब कैंसिल हो गई थी। तो हमारा जाना हुआ नहीं। तो उस टाइम पे फिर मेरे लॉज वगैरह कहे कि चलो आप लोग कहीं गए नहीं, आप हमारे बाबा जी पे चल लो, राधा स्वामी वाले माथा टेक लो। मैं इस चीजों के, मैं किसी को बिलीव नहीं करता था इनमें। मैं मदर को कहूँ, मम्मी मैं नहीं जाऊंगा। तो मदर मेरी बोले कि नहीं नहीं, आज तू जाओ, मेरे लिए चले बेटा, चले जाओ, अच्छा नहीं लगता। अब जो है तो मैं, अब वो जो बुलावा था ना, एक्चुअल में गुरुजी का बुलावा था। तो हम लोग गए भाटी माइंस, जहाँ पे भी आप सबको पता ही है, बड़े मंदिर के सामने राधा स्वामी का जो सत्संग घर है। हम लोग गए उस टाइम पे 2006 के आसपास ना, जो ये बाउंड्री वॉल्स वगैरह कुछ भी नहीं होती थी। बड़े मंदिर के साइड की जो टनल की रोड है, ये रोड बिल्कुल एक कच्ची सी रोड होती थी। कोई बाउंड्री वॉल नहीं थी, कुछ नहीं था। इतना था कि अगर आप रोड से थोड़ा सा अदर आओगे ना, तो आपको सीधा मंदिर दिखाई देता था। क्योंकि उस टाइम पे ये कैंपस वगैरह कुछ भी नहीं होता था। तो मेरी जब सत्संग खत्म हुआ, वो तो खैर मैंने किसी तरीके से टाइम निकाला, क्योंकि हमारा ध्यान ही वो कहते हैं ना वहां था नहीं, तो फिर हम कैसे कनेक्ट होंगे। तो उसके बाद जो है, जैसे फिर वो, जब मैं अपनी कार लेने के लिए जा रहा था, तो मेरी कार जो पार्क थी ना, वो बड़े मंदिर की साइड पे पीछे राधा स्वामी की पार्किंग थी, वहां पे पार्क। तो मैंने जब फर्स्ट टाइम मैंने बड़ा मंदिर 2006 में देखा, तो मैं बड़ा खुश। मैंने कहा ये तो बहुत अच्छा, मैं कहा आज तो दिन बन गया, सुबह सुबह शिव जी के दर्शन हो गए। अच्छा मेरे को संगत जी, जो मैं एक्चुअल बताऊं, मुझे ये लगा कि किसी कोई रईस करोड़पति ने अपने फार्म हाउस के ऊपर शिवलिंग बनाया हुआ है। कि मुझे ये फीलिंग नहीं आई कि ये कोई मंदिर है, क्योंकि हमें पता ही नहीं था। हम तो कहते हैं ना, मूर्ख मूर्ख प्राणी, हम क्या जाने मालिक के बारे में। तो अब जो है मेरे को, मैंने देखा, मैं बड़ा खुश हुआ, मैंने हाथ जोड़ा, मैंने अपनी मदर को बताया। मैं कहा मम्मी देखो, ये कोई रईस लगता है जिन्हें कारते से शिवलिंग बनाया है। तो गुरुजी माफ करना, खैर उस टाइम ये चीज पता नहीं थी। तो मैंने हाथ जोड़े, बड़ा खुश हुआ, वापस आ गया। टाइम निकला 2010 के आसपास, मेरे बेटे को लेने जो है एक ड्राइवर आता था साउथ इंडियन। तो वो मुझे देखता था कि मैं हर मंडे के मंदिर मंदिर जाना मैंने शिव जी के। तो एक दिन वो मेरे को बोला, कह रहा भैया एक बात बोलूं, कहता आप ना हमारे साथ बड़े मंदिर चलो। मैंने कहा कौन सा बड़ा मंदिर? कहते एक गुरुजी हैं हमारे, गुरुजी महाराज हैं, वो उन्होंने चोला छोड़ दिया, उनका मंदिर है बड़ा मंदिर छतरपुर में। और वो मंडे खुलता है, और उन्होंने बताया ऐसे ऐसे गुरबानी चलती है वहाँ, चाय समोसे प्रसाद, चाय प्रसाद समोसा प्रसाद मिलता है। तो मैं कहा कोई नहीं, मैं कहा चलेंगे। मैं कहा आप जब जाओ ना, मैं कहा मेरी नमस्ते हाजिर लगा देना। अब संगत जी, गुरु जी का बुलावा जो होता है ना संगत को, वो गुरु जी के वचन जो अपने मुख के हैं कि गुरुआं दे 3 वचन होते हैं। तीसरे के बाद फिर गुरु जी नहीं बुलाते, फिर वो फिर कहते हैं फिर आपे आएगा। और फिर आपे आने का मतलब ये होता है कि आप जब भी गुरु जी के पास पहुंचोगे ना, या तो आप पे बुरा वक्त चल रहा होगा, या बुरा वक्त आने वाला होगा। इस इस सेकंड के अलावा कोई पोजीशन ऐसी नहीं, कोई बिरला ही है जो गुरु जी से अच्छे टाइम में जुड़ता है। और मैं यही कहूंगा, जो भी संगत इस प्लेटफॉर्म पे कनेक्टेड है, अगर महाराज का बुलावा आए आपको किसी रूप में भी, चाहे गुरुजी आपको सत्संग के रूप में अपने बुलाएं, चाहे गुरुजी आपको बड़े मंदिर बुलाएं, कभी भी संगत जी चूकना मत वो मौके को, क्योंकि जिंदगी में कब वो महाराज आपका कब किस जगह कल्याण कर दें ये नहीं पता। तो जो मैं आपको वो चीज शेयर कर रहा हूँ जो मैंने प्रैक्टिकली खुद मेरे साथ बीती। अब टाइम निकला 2000, अब मैं सीधा आता हूँ कि गुरुजी से जो कनेक्शन स्टार्ट होने का टाइम, 2016 में मेरी जो आंटी है, ये इनकी मासी की बेटी और ये तीनों ने बोला कि हमने अमृतसर जाना है दरबार साहब मत्था टेकने। मैं कहा ठीक है, मैंने टिकट्स करा दी। 1 मई 2016 को मैंने इनको
जो है ये जो पंजाब जो जाती है शान पंजाब, इनके अंदर इनको मैंने चढ़ा दिया। इनकी मेरी लास्ट खन्ना तक बात होती रही, सब कुछ ठीक रहा। खन्ना के बाद ना इनकी कोई कनेक्टिविटी, ना कोई फोन का कुछ, कुछ भी नहीं। मतलब कुछ भी इनका कोई सोर्सेज नहीं, कुछ नहीं कि ये कहाँ है, कैसे हैं, क्या हो रहा है, कुछ भी चीज ऐसी पता नहीं चल पा रही। तो हम मेरे को लगा कि इनके फोन की बैटरी लो हो गई होगी या कुछ हो गया होगा। तो मैंने जहाँ इनकी होटल में बुकिंग थी वहां मैंने कॉल करी, वहां भी इनका कुछ सोर्स पता नहीं चला। तो मैंने अपने फादर इन लॉ को फोन करा, मैं कहा कहीं ये वहां तो नहीं उतर गए ब्यास, क्योंकि ब्यास के अंदर, पंजाब के अंदर जो ब्यास का राधा स्वामी का डेरा है वहां पे फोन अलाउड नहीं है। फोन्स, मोबाइल फोन्स, दे आर नॉट अलाउड इन द कैंपस। तो उन्होंने वहां भी पता कराया, कहते नहीं है। करते करते संगत जी 24 घंटे निकल गए, कोई कोई जरिया नहीं, कुछ नहीं। अब हमारे को टेंशन शुरू हो गई कि कोई कनेक्टिविटी नहीं हो रही, कैसे हो रहा है। तो हम लोग बड़े बड़े परेशान किए, हो क्या रहा है। तो अब एट लास्ट जो है, हमने फिर, मेरी बुआ थी उनको मैंने बोला, मैं कहा बुआ ऐसे ऐसे हुआ है और कोई कनेक्शन नहीं पता चल रहा। कह रहे बेटा आपको ना पुलिस कंप्लेंट करो, आजकल टाइम ठीक नहीं है। हमने करी एफआईआर, उन्होंने बोला ये पंजाब पुलिस का केस है, हम वहाँ रेफर करते हैं। तो हमने ये जो थी, जो कंप्लेंट हमारी रेफर होके ये अमृतसर चली गई। अब जो कहते हैं ना गुरुजी के जो, अब गुरुजी का जो जलवा शुरू होता है, जिसे कहते हैं कि जो, अब मैं जब भी बाहर निकलूं घर से बाहर, हर गाड़ी के पीछे मुझे गुरुजी लिखा दिखाई दे। और जब संगत जी मैं उस गाड़ी के पास पहुंचू ना, तो वो स्टिकर गायब हो जाए। मेरे समझ नहीं आ रहा था कश्मकश में चल रहा क्या। करते कराते 3 महीने आ गई, 2 दिन निकल गए। सॉरी, कोई सोर्स नहीं, कुछ नहीं पता चल पा रहा। मैं यही कह रहा गुरु जी, मैं यही मन ही मन में कह रहा, मैं शंकर भगवान को मानता था, शिव जी, मैं गुरु जी और बाबा को, मैं कहा मैंने बाबा जिंदगी में किसी का बुरा नहीं करा। ये मेरे साथ क्या हो रहा है, मेरे मेरे मैंने किसका बुरा कर दिया, मेरा छोटा सा परिवार है, किसकी नजर लगी, क्या है। तो अच्छा, उस दौरान में संगत जी जो कहते हैं ना कि हम लोग, जो मेरा ज्योतिष के हिसाब से भी जिनको मैं दिखाता था ना, मैं जो मानता था, क्योंकि उस समय तो हम इन चीजों में कहते हैं ना फंसे होते हैं, जब गुरुजी के पास आते हैं तो गुरुजी फिर रास्ता दिखाते हैं इन सब चीजों से। तो मैं जिनको जन्म पत्री दिखाता था, मैं उनके पास गया, मैं कहा, उनको मैं बोला, मैं कहा जी ये देखो जन्म पत्री, ऐसे ऐसे मेरी वाइफ का पता नहीं चल रहा। वो संगत जी जो मुझे कहते, तेरी वाइफ जो है ना वो भाग गई। उनका क्या मतलब, कह रहे वो भाग गई है, अब नहीं आएगी। मैं कहा एक मेरी बात बताओ, शादी के 10 साल बाद ही भागना है उसे। मेरा कोई प्रॉब्लम हो मुझ में, कोई, मैं कोई ड्रिंक करता हूँ, मेरे में कोई ऐब हो, कुछ हो। कह रहे नहीं। मैं अब मन ही मन ये बात आ रही कि चलो मानते हैं, ऐसी चीज 1 मिनट के लिए हम मान भी ले, पॉसिबल है। मगर ये बताओ, जो उसकी मासी की बेटी और मासी गई है वो भी भाग गए क्या। अब जो वो कहते हैं ना, हम मरताना क्या करता, हम लोग जो जो ज्योतिष बताए हम वो रेमेडी कर रहे, मगर एक्चुअल बात हुआ है वो रेमेडी तो वो असली गुरुजी ने शुरू करनी थी, अपना टाइम बताना था। तो करते करते 7 मई आ गई, कुछ रिसोर्स नहीं, कुछ नहीं। मेरी मदर की आदत होती थी रोज जो है साईं बाबा का उन्होंने पाठ करना, शाम के टाइम आरती चलानी। उनका फोन नॉर्मल एक फोन होता था, जो, अगर आप सब लोगों को ध्यान हो, नोकिया का एक कलर्ड फोन आता था विदाउट मेमोरी कार्ड। तो मेरी मदर जो है शाम में पाठ करे, उनका पाठ बंद होके गुरु जी का स्वरूप बन के आ गया, यही ब्लैक चोले वाला। और भजन चलना शुरू हो गया, सानू पता है बदल तू सकता है, साड़ी हत्ता दी लकीरा। तो मैं हैरान, मैं अंदर बैठा हुआ अपने रूम में और मैं रो रहा हूँ, और मैं यही भोलेनाथ को कह रहा हूँ, भोलेनाथ या तो कुछ कर दे या मुझे उठा ले। मतलब यही मन ही मन अंदर आवाज आ रही, क्योंकि बेटा मेरे पास, बेटा भी नहीं गया, बेटा मेरे से पूछे मदर का। अब संग जी जो है, मेरे को जब आवाज आई, मैं फटाफट, मदर जिस रूम में थी मैं गया। मैं मदर का फोन बंद करूं, फोन बंद ना हो। और वो भजन जब चले तो मैंने कहा मम्मी, ये किसकी फोटो बन के आ रही है। तो मम्मी मुझे कहे ये तो गुरुजी हैं। मैंने कहा कौन से गुरुजी है। तो कहते ये सामने आंटी रहती है, उनके घर पे गुरुजी का सत्संग होता है, ये वो गुरुजी हैं। तो मुझे फिर थोड़ा थोड़ा याद आया, मैं कहा ये तो वो हैं जो जिज्ञासा मैडम वाले जो गुरुजी हैं, जो आंटी मुझे कहती थी। तो अब जो है मेरे को स्थायी कुछ ना कुछ होना शुरू हो गया। मैं, मेरी मदर के वर्ड थे, जा तू बड़े मंदिर चले जा, तेरी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, जा तू बड़े मंदिर जा।
ये दिन था संगत जी, आई थिंक अगर मुझे गलती नहीं आ रही तो 7 मई का दिन था। तो मैं शाम के टाइम ही 7, 8, 7, 7:30 बजे होंगे। मैंने फटाफट जो है वो आंटी के घर पे मैं गया, क्योंकि वो आंटी मेरे घर के पीछे ही रहती थी, जिनके पास गुरुजी आते थे। मैं कहा आंटी वो जिज्ञासा मैडम कहाँ मिलेंगी? कहते क्या हो गया? मैं कहा वो ऐसे ऐसे जो है ना, मुझे बड़े मंदिर जाना है वो है। तो क्या उन्होंने बोला तू चला जा, जिज्ञासा मैडम इस टाइम काला हॉस्पिटल में होंगी या मैक्स के अंदर से निकली होंगी, तू कॉल कर ले। तो मैंने फटाफट मैम को कॉल करी। मैम ने बोला मैं अपने क्लिनिक पे ही हूँ, आप आ जाओ। मैं गया, मैं कहा मैडम मुझे ये बताओ बड़ा मंदिर कहाँ पड़ता है? तो कहते क्या हो गया रितिन, तू बड़ा परेशान लग रहा है। मैं कहा बस मैं बता नहीं सकता, आप मुझे ये बताओ बड़ा मंदिर है कहाँ? तो उन्होंने मेरे को बड़े मंदिर के बारे में बताया। मंडे को आप इतने बजे खुलता, मंडे को चले जाना। तो मैंने कहा ठीक है। अब जो है नेक्स्ट डे आई थिंक जो है, जो कमिंग संडे जो था, वो था 8 मई का संडे था। तो 8 मई को मेरी बुआ मेरे को एक एस्ट्रोलॉजर के पास गुड़गांव ले गई। वो काफी माना हुआ एस्ट्रोलॉजर था वो। तो उन्होंने मेरी जन्म पत्री खोल ली, कह रहे तेरे तो शनि की दशा चल रही है 19 साल वाली, और साथ में चंद्रमा, जो भी इनके वर्ड होते हैं जो ज्योतिषियों के। मैं कहा जी बस जो है। तो उन्होंने मेरे को बोला तेरे को स्टोन किसने पहनवाए? मैंने कहा ऐसे ऐसे। कह रही उतार दे स्टोन। तो कहते यार तेरी जन्म पत्री ना बड़ी अजीब सी है। कहते एक तरफ तो तू प्रॉब्लम में है, मगर एक चीज समझ नहीं आ रही कि तुझे भगवान शंकर तुझे रास्ता दिखाएंगे। अब ये चीज मुझे समझ नहीं आ रही कि ये क्या क्या योग बन रहा है तेरे इसमें। आप यकीन मानोगे संगत जी, ये बात 8 मई शाम के 5 बजे की बात थी। और 9 मई सुबह 8:15 बजे मैं बड़े मंदिर था। मैं और मेरा एक पियन, हम दोनों बड़े मंदिर पहुंच गए। अब जैसे ही 9 मई को हम मंदिर एंटर हुए, अंदर एंटर होते ही रोना मेरा बंद ना हो। अच्छा, जो आंटी जो मेरे नेबर में रहती थी, मुझे नहीं पता था वो आंटी वहाँ सिक्योरिटी में वो सेवा करती है। तो वो आंटी गेट पे ही खड़ी थी सिक्योरिटी में। तो उन्होंने मेरे को देख के हैरान हो गए। कहती भैया जय गुरु जी, जय गुरु जी। करे आप बड़े मंदिर? मैं कहा हाँ आंटी, मैं आया हूँ बड़े मंदिर, बस जो गुरु जी का बुलावा था। तो अब जैसे ही अंदर एंटर करने के बाद मेरा रोना बंद ना हो। कि मैं गुरु जी, मैं ये नहीं जानता आप कौन हो, क्या आपका रूप है। मैं कहा महाराज बस मैं तो भोलेनाथ को जानता हूँ, जो कुछ है प्रॉब्लम आपको पता है, आपसे कुछ नहीं छुपा हुआ। महाराज मेरी प्रॉब्लम खत्म हो जाए, सब आपने कर, अगर आप कर दोगे तो ये मरते दम तक जिंदगी आपके नाम। अब संगत जी, मैं उस टाइम आप सब लोगों को याद हो कि समाधि में संगत को जाने देते थे। तो मैं समाधि में पहुंचा, मैंने माथा टेका। आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी कि मुझे नहीं पता था, मेरे सिर पे ऐसा लगे जैसे कोई हाथ सहलाता है ना मेरे सिर के ऊपर, ऐसे लगे मुझे। अब मैंने जब ये चीज महसूस करी तो मैंने मुड़ के आसपास देखा तो कोई संगत नहीं। अब ये तब तक इतना नहीं पता था कि ये सब गुरु जी की ब्लेसिंग है या गुरु जी का हो रहा है, वो सब हमारे इर्द गिर्द घूम रहा है। अब मैं दरबार में पहुंचा, दरबार में देख के गुरु जी का स्वरूप और आंखों में रोने आए। मगर जैसे ही दरबार की सीढ़ियों से उतरा, महाराज से अर्ज लगा के एक अंदर से एक हिम्मत आ गई कि जैसे तू घबरा मत, मैं तेरे साथ हूँ। मैं नीचे उतरा। उतर के उस टाइम स्वरूप बैक गेट होता था छोटा सा, उसके सामने ही छोटा सा कैबिन होता था, स्वरूप वहां मिलता था संगत। और लॉन में चाय प्रसाद होता था, बड़ी लिमिटेड संगत होती थी। तो चाय प्रसाद लिया, समोसा प्रसाद जो महाराज का प्रसाद था वो लिया, शुक्राना करा गुरु जी का, बाहर निकले। तो मैंने कहा अब आए हैं तो स्वरूप लेके जाए। तो मैंने कहा स्वरूप गुरु जी के कहाँ मिलते हैं? उन्होंने बताया कि ये कैबिन है, यहाँ मिलते हैं। तो वो आंटी जो जो डिस्ट्रीब्यूट कर रही थी ना स्वरूप, तो उन्होंने मेरे को फिर जो है उन्होंने मेरे को बोला, कहते आप लोग कितने जने हो? तो हम लोग जो क्यू में खड़े हुए थे अप्रोक्स 25 20 के आसपास जने थे। तो कहते सिर्फ 10 जने खड़े हो ना, 10 ही स्वरूप है, बाकी स्वरूप अभी आने में टाइम लगेगा। तो मैं कहा ठीक है कोई नहीं। तो मेरे साथ जो मेरे मेरे ऑफिस का स्टाफ था, कहता भैया चलो आज स्वरूप नहीं मिलेगा। मैं कहा नहीं, जो मालिक लेके आया ना आज वो स्वरूप भी देगा। तो वही बात हुई। इतने में हम लाइन में लगे, एक अंकल आए, वो 10 15 स्वरूप और आंटी को दे गए। ये जो, अगर आप इस टाइम जो देख रहे होंगे, जो गुरुजी का एक स्वरूप है व्हाइट चोले में जिसमें गुरुजी ने हाथ रखा हुआ, जो दरबार में भी है, ये स्वरूप मुझे फर्स्ट टाइम मिला। स्वरूप लेकर मैं अपने घर आ गया। घर आने के बाद जो है
मैंने अपनी मिसेज की अलमारी के ऊपर वो स्वरूप लगाया, जो है एक मैग्नेट से लगा दिया। और पिछले 3 दिन से मैं उसका मोबाइल फोन का बिल और वो ढूंढ रहा था कि किसी तरीके से वो कोई लोकेशन का कुछ पता चले, क्योंकि क्या होता है मोबाइल की आइटमाइज उसमें से नंबर से ना, ईएमआई नंबर से लोकेशन ट्रेस हो जाती है। आप संगत जी बिलीव नहीं करोगे, मैं 3 दिन से उसका मोबाइल का बॉक्स ढूंढ रहा था, नहीं मिला। 10-15 मिनट बैठने के बाद ना पता नहीं क्या दिमाग में हलचल सी आई कि एक बार फिर से अलमीरा खोल के देखूं। मैंने जैसे अलमीरा खोली, वो जो बॉक्स था ना, वो मेरे एग्जैक्ट ऐसे आगे मेरे ऊपर गिरा कि जैसे किसी ने अंदर से फेंका हो। बॉक्स खोला मैंने, उसमें बिल मिला। मैंने फटाफट जो है वो अमृतसर पुलिस वालों को व्हाट्सअप करा, मैं कहा ये ईएमआई नंबर है। कह रहे सर इससे काफी ट्रेसिंग पता चल जाएगी। अब करते करते ये टाइम निकल गया, 9 मई, 11 मई को मुझे फोन आता है शाम में कि आप फटाफट अमृतसर आ जाओ, कुछ पता चला है। तो मैं, मेरे फादर लो, हम यहाँ से अमृतसर चले गए। अमृतसर हम पहुंचे तो उन्होंने जो पुलिस स्टेशन का जो एड्रेस दिया था दरबार साहब के पास था। तो बस पुलिस स्टेशन एंटर करते करते ये यार था, गुरुजी सब कुछ अब आपने देखना। एंटर करे, उन्होंने बोला अभी अभी जो हमारे सर आ रहे हैं, जो उनके जो जो कमिश्नर या जो भी लेवल के हाई लेवल थे, बोला आप घबराओ मत, आपकी वाइफ की ट्रेस पता चल गया है। मैं कहा जी सर बताओ तो सही, हुआ गया है, सब ठीक ठाक है। कहते हमें तो हैरानगी ये हो रही है कि इस चीज को क्या बोलें। कहते जिस ट्रेन में आपकी वाइफ बोर्ड कर रही थी ना, और जिस कोच में वो लोग बोर्ड कर रहे थे, उनकी जो सीट नंबर थी जो थी, उस सीट नंबर के सामने वाली जो 6 सीट थी वो एक जज की फैमिली को अलॉट थी। और उस जज की फैमिली में से 6 जनों ने आना था, जिसमें 6 में से 3 आए। और वो जो 3 सीट थी ना, वो आपकी फैमिली को अलॉट हो गई। तो उस जज को किडनैप करने कोई कोई गैंगस्टर की टीम आई थी, जिसने उन्हें किडनैप करना था। वो हाई कोर्ट का या कहीं का जज था। उसने किसी को किसी टाइम में सजा सुनाई होगी, तो वो बदला लेने आए थे उससे कि उसकी टीम उसकी फैमिली को किडनैप करने। तो वो आपकी फैमिली और उनको उसकी फैमिली समझ के किडनैप करके ले गए। तो हमने जब ये चीज सुनी तो हम तो एकदम, मैंने कहा जी, तो मैंने कहा ये तो उनकी जान को खतरा, हम लोग घबरा। कह रहे आप घबराओ नहीं, वो बड़े अच्छे लेवल का जज है और उसकी फैमिली का पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, और हमने उनकी लोकेशन ढूंढ ली है। वो लोग पता नहीं उन्होंने कहाँ बताया था, गोरखपुर बॉर्डर या कहाँ पे वो लोग छुपे हुए हैं। और कहते हैं हमारी टीम वहां पहुंच चुकी है। अगर सब कुछ ठीक रहा बाबा जी के आशीर्वाद से, तो कमिंग सैटरडे को, 14 14 मई को, हम लोग आपकी फैमिली को सिक्योर आपको हैंड ओवर। अब ये चीज सुन के, जिसका कहते हैं ना, जिसको कुछ ना पता चल रहा, उसके मालिक ने एक रास्ता निकाला। तो मैंने वही जो है वही मैंने मालिक का शुक्राना करा। दरबार साहब था, दरबार साहब गया, मैंने कहा बाबा जी साम साम लेना आप सब कुछ। तो हम वापस आ गए। मुझे 14 को कॉल आई कि 14 मई को कि हम आपकी फैमिली को लेके इतने बजे पहुंच रहे हैं, आपके जो फैमिली मेंबर्स हैं और वो बिल्कुल सेफ है, हमने उनको रेस्क्यू कर लिया है, तो आप आके अपना पेपर फॉर्मेलिटी करके उनको ले जा सकते हैं। अब जी मैं पहुंचा वहां से, उनको मैंने जो पेपर फॉर्मेलिटी दी पुलिस स्टेशन में, उनको हैंड ओवर करा। उसके बाद जो है हम संडे को, 15 मई को 2006 को हम लोग दिल्ली पहुंच गए। दिल्ली पहुंच के मैंने अपनी आंटी को बताया, मैंने कहा जो है आप मंडे को रेडी रहना। मैं कहा हमने गुरु जी के मंदिर जाना है शुक्राना करने। तो कहते कौन से गुरु जी? मैं कहा वही गुरु जी हैं छतरपुर के जहाँ बाबा जी का वो है राधा स्वामी, उनके सामने ही है, चलना। अच्छा, मैं, मेरा बेटा, मेरी मिसेस, हम तीनों बड़े मंदिर पहुंच गए। अब जैसे ही बड़े मंदिर में जो है ना, जैसे ही बड़े मंदिर में हम पहुंचे, माथा टेका, तो मेरी मिसेस ने जैसे ही गुरु जी का स्वरूप देखा, तो वो बड़ी तेज की चीखें मारने शुरू। कह रहे यही तो अंकल थे जो रोज रात में मेरे को मिलने आते थे, रोज रात मेरे को बोलते थे कि तू घबरा मत, तू अपने अपने घर पहुंच जाएगी। और कह रहे मैं हैरान हूँ, 13 तारीख की रात को ये मेरे लिए कुछ खाने को लेके आए हैं, और इन्होंने मेरे को बोला तू घबरा ना, तू कल अपने अपने हस्बैंड के पास पहुंच जाएगी, यहाँ मैंने इनसे बात कर ली, ये तुझे कुछ नहीं कहेंगे। अब मैं उसको कहूं, मैं कहा तू पागल तो नहीं हो रही? गुरुजी तो फिजिकल फॉर्म में नहीं, तेरे को गुरुजी कहाँ मिल गए? अब तब तक कहते हैं ना, हम तो मूर्ख थे, हमें पता थोड़ी कि गुरुजी ऐसे भी अपनी संगत को मिलने आते हैं। तो जो है उन्होंने फिर दरबार में एक संगत खड़ी थी, कह रहे अंकल गुरुजी कभी भी किसी संगत से कहीं भी मिल सकते हैं, ये तो
गुरुजी का चोला तो एक संगत को सिर्फ एक कनेक्ट करने के लिए था, बाकी तो असली तो गुरुजी हर जगह है। तो आप ऐसे मत सोचिए गुरुजी आपकी आंटी को लेके आए हैं और समझिए वो आपको ब्लेसिंग गुरुजी ने दी। तो उस टाइम क्या कहें संगत जी, कहते हैं ना शुक्राने के अलावा हमारे पे लफ्ज खत्म हो जाते हैं। तो गुरुजी का शुक्राना करा और एक विश्वास और पक्का गुरुजी ने बना दिया। उसके बाद मैंने ये जो जिंदगी में जो महाराज से प्रॉमिस किया था कि गुरुजी मैं हर मंडे आया करूंगा, तो मैं रेगुलर अपना हर मंडे में मंदिर जाता था। हर मंडे मंडे मंदिर जाना। एक दिन मुझे कहीं से पता चला, जो आंटी हमारे सामने रहती है, कि महाराज एम्पायर स्टेट में भी गुरुजी जो रहा करते थे वहां भी उनका छोटा मंदिर है। तो उन्होंने बोला, मैंने उनसे पूछा, मैं कहा ये मंदिर कहाँ पे है एम्पायर स्टेट में? तो उन्होंने फिर जैसे लोकेशन बताई, तो नेक्स्ट नेक्स्ट मंडे मैं, मेरी आंटी, हम लोग एम्पायर स्टेट गए। अब जैसे ही हम लोग एम्पायर स्टेट में एंटर करे, एंटर करने के बाद गार्ड, सामने गार्ड से पूछा, भैया ये गुरुजी का मंदिर? कह रहे हाँ भैया, सीधा चले जाओ, वहीं आगे जाके लेफ्ट मुड़ जाओ, सामने ही है। तो उन्होंने विला का नाम वगैरह बताया, तो हम लोग वहां चले गए। अब जैसे ही संगत जी हम मंदिर में एंटर करे, एक अलग ऑरा गुरुजी का, संगत बैठी हुई, और संगत भी इतनी हाई प्रोफाइल, हम देख के हैरान हो रहे, बड़े कूली। तो जो अंकल गुरुजी की गद्दी के पास खड़े हुए थे, उन्होंने हमारे को इशारा करा, हम आए, हमने मत्था टेका। उन्होंने हमारे को गुरुजी की गद्दी के साथ ही बिठा दिया, लेफ्ट साइड पे। अब चाय प्रसाद आया, समोसा प्रसाद आंटी ने दिया हमारे को। तो एक लेडी बैठी हुई थी, आई थिंक वो कोई कोई हाई प्रोफाइल लेडी होगी। उसने, उस टाइम में साईं बाबा की रिंग पहनता था हाथ पे, तो उन्होंने मेरे हाथ में रिंग देखी। तो वो मुझे कहती, ग्रेजुएशन कंप्लीटेड, कम फॉर एमबीए। तो मेरे समझ नहीं आई, मैं कहा ये शायद ना, तो मेरी आंटी ने पूछा क्या पूछ रही है? मैंने कहा ये थिंक किसी ना कोई कोई हाई प्रोफाइल किसी एजुकेशन में लगती है प्रोफाइल में। तो ये शायद मुझे लगता है कुछ कुछ। अब ये नहीं पता था कि वो बोल क्या रही है। अब हमने चाय प्रसाद लिया, महाराज से आज्ञा ली, तो हम लोग बाहर अपना जो स्लीपर्स वगैरह पहनने, जो भी हम जोड़े पहनने आए, तो वो आंटी भी वहीं पे अपना वो स्लीपर पहन रही थी। मैं कहा आंटी जय गुरु जी। मैं कहा आंटी यू आर इन एजुकेशन प्रोफेशन, आप कोई टीचर वगैरह हो? कह रही नो 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 अंकल, आप मुझे गलत समझ रहे हो। मैं कहा आंटी आप कुछ अंदर कह रहे थे ना कि ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई, एमबीए करने आए हो। कह रही नहीं, मैं आपको ये बता रही थी कि जो साईं बाबा के टॉप स्टूडेंट होते हैं ना, बेस्ट, वो गुरुजी के पास एमबीए करने आते हैं। बाबा उन्हें अब गुरुजी के पास भेजते हैं एमबीए करने। तो मैं कहा आंटी एमबीए क्या होती है? एमबीए, कह रही एमबीए का मतलब एक दिन गुरुजी खुद आपको बता देंगे। तो संगत जी, जो गुरुजी ने जो एमबीए का मतलब बताया, वो मैं सब आप सब लोगों से शेयर करता हूँ। गुरुजी ने बताया एमबीए का मतलब है मेरे भोले की एकेडमी, जहाँ हम सब पढ़ रहे हैं। तो ये मतलब है एमबीए का, ये गुरुजी ने समझाया। तो धीरे धीरे महाराज ने अपने साथ जोड़ा। फिर धीरे धीरे जब जा, जाना शुरू शुरू हुए, तो जाना शुरू हुए, तो उसके बाद में फिर और विश्वास, कहते हैं ना गुरुजी दिन भर दिन हमारा विश्वास और पक्का करते रहे। तो एक दिन जो है, जैसे संगत में मैंने देखा कि गुरुजी जो है, गुरुजी के मंदिर में सेवादार सेवा कर रहे हैं। तो मन में एक आया, मैं कहा पता नहीं गुरुजी, कभी हमारी भी किस्मत में हो कि हम भी यहाँ सेवा करें। अब गुरुजी से आप कुछ मांगो तो गुरुजी, कहते हैं ना दिल से मांगो तो वो कुछ मिले ना, गुरुजी देने वाले हैं। तो ठिकाने का फोन आया, तो गुरुजी कुछ देने देने वाले हैं। तो मैंने कहा, तो एक दिन ऐसा ही हुआ कि वो जो आंटी थी मेरी नेबर में, उनको मैंने वैसी बात करी। मैं कहा जी मेरे को ना एक गुरुजी का बड़ा स्वरूप लेना है, तो वो कहाँ मिलेगा? तो उन्होंने मेरे को बताया, कहते जो है कि जो है आप ना, बड़े मंदिर के अंदर जो बाहर कैबिन है, वहां पे मिलता है, आपको वहां लिखवाना पड़ेगा स्वरूप के लिए। तो मैंने कहा मेरे को गुरुजी का ना ये जो व्हाइट चोले वाला, कह रही आप ना अंकल वहां लिखवा देना, तो वो आपको मैसेज कर देंगे। तो मगर ठीक है जी, तो मैंने वहां लिखवा दिया। तो मैं एक सत्संग में बैठा हुआ था एक हफ्ते बाद, तो उनका मैसेज आता है कि आपका स्वरूप रेडी हो गया, आप आके ले लो। तो मैं बड़ा खुश, मैं कहा चलो महाराज का बड़ा स्वरूप मिल रहा है। तो गुरुजी, मैं अपना जो है नेक्स्ट मंडे, सावन शुरू हो चुके थे संगत जी, तो मैं बड़े मंदिर पहुंचा। तो उस टाइम पार्किंग अंदर की फुल थी। तो जैसे ही मैं अंदर गया, तो माथा टेका, चाय प्रसाद लिया, सब लिया, महाराज का शुक्राना करा, बाहर निकला तो उन अंकल को मैसेज दिखाया, कहते हाँ आपका स्वरूप रेडी है, आप ले जाओ। तो मैं बड़ा खुश, बड़ा स्वरूप मिला, मैं लेके बाहर अपनी कार तक आया, और जैसे मैंने खोला,
तो गुरुजी का ब्लैक चोले वाला स्वरूप। मैं गुरुजी, मुझे तो ये वाला स्वरूप चाहिए था आपका, वाइट वाइट वाला, ये आज ब्लैक चोले वाला। तो अब गुरुजी ने क्या, अब संगत जी हम कहते हैं ना कि हम अपना दिमाग चलाते हैं, यही हमारी कमी, कि ये नहीं पता कि इतनी डिवाइन ब्लेसिंग मिल रही है कि जो एक्चुअल गुरुजी, जो गुरुजी का कहते हैं ना कनेक्शन वाला स्वरूप है, वो यही है गुरुजी का, जिससे जो गुरुजी का जो फिजिकल फॉर्म के जो ये वाला, तो डिवाइन जिसको सबसे ज्यादा कहते हैं रॉक स्टार चोला जिसे बोला जाता है। अब मैं ले आया, लाने के बाद जो है ना, मैंने अपने घर में लैपटॉप के ऊपर रख दिया। तो मिसेज ने मेरी पूछा, कह रही आपको स्वरूप मिल गया ये वाइट चोले वाला? मैं कहा मैंने तो मांगा ये था, पता नहीं गुरुजी इसी रूप में आना चाहते हैं। तो 2-3 दिन निकल गए, तो फिर एक दिन दिमाग में गुरुजी ने थॉट डाला। मैंने कहा पता नहीं, मैं कहा नहीं नहीं, ये तो गुरुजी का स्वरूप है, इसको तो मैं फ्रेम ही कराऊंगा, कोई नहीं, गुरुजी की अगर मर्जी है इसी स्वरूप में आने की, तो इसी स्वरूप में, गुरुजी की मर्जी सही, हम नहीं बोल सकते, हम मालिक की मर्जी है उसी रूप में आए। तो मैं वो स्वरूप फ्रेम करने दे आया। तो आई थिंक सैटरडे का दिन था। तो फिर दिमाग में गुरुजी ने सोची डाली कि सेवा के लिए पूछो। तो मैंने उन आंटी को फोन करा, मैं कहा वो आपने, मैं कहा स्वरूप तो मेरे को मिल गया, मैं कहा वो पूछना था मेरे को कि सेवा के लिए। तो कह रही भैया आप आ जाओ, घर ही आ जाओ, मैं घर पे ही हूँ। तो मैं उनके घर चला गया। तो कहते आपको बड़ा स्वरूप मिल गया जो आपको चाहिए था? मैं कहा हाँ। तो मैं कहा मगर आंटी, जो स्वरूप मुझे चाहिए था ना, वो आपके वॉल पे लगा हुआ, वाइट वाइट चोले वाला, और मुझे गुरु जो मिला वो ब्लैक चोले वाला। आप लिटरली संगत जी बिलीव नहीं करोगे, वो आंटी कहती आप ये वाला स्वरूप ले जाओ जो मेरे लगा हुआ है। मैं कहा नहीं नहीं, ये आपका स्वरूप है, घर पे गुरुजी आपके आपका स्वरूप है। कह रही नहीं नहीं, आप ले जाओ। तो उनके अंकल वहां बैठे हुए थे, कहते आप ले जाओ। मैंने कहा क्यों, क्या हो गया? मैं कहा आपका, ये आपके घर का स्वरूप है। कहते आप यकीन मानोगे, ये स्वरूप जो है ना, पिछले 6 महीने से, 6 महीने पहले इसने अपनी एक फ्रेंड को दिया था। वो उसको दिया था, उसके हस्बैंड ने रात में शराब के नशे में इसको बाहर रख दिया लॉन में, और कहता है कि मैं ऐसे बाबाओं को नहीं मानता, और मेरे घर में इन बाबाओं की जगह नहीं है। यार ये चीज जब उसकी फ्रेंड ने इसको बताई नहीं रात में, ये उसी टाइम कैब लेके फटाफट गेटर क्लास 1 गई, और ये स्वरूप उठा के लाई। कहती ना, और इतनी इसने आके गुरुजी को बोला कि गुरुजी उसके घर में जाना जो जो आपसे प्यार करता हो, वरना मेरे घर ही रहना। कहते ये इससे कई संगत ने स्वरूप मांगे मगर इसने दिए नहीं। कह रहे ये गुरुजी आपके यहीं जाना चाहते हैं, तो भैया ये आप स्वरूप ले जाओ। अब देखो संगत जी, ये गुरुजी की टेस्टिंग थी। गुरुजी आपको परखते हैं हर चीज में, कि वो पल पल आपको कोई ना कोई हडल्स दे के आपको परखते हैं कि ये देखूं इसको मैं कष्ट दूंगा तो ये काम करेगा नहीं करेगा। एक्चुअल बात यही है। तो अब वो स्वरूप जब मिला तो उन्होंने मेरे से, मैंने उनसे बड़ा खुश हुआ। मतलब एक कहते हैं ना कि बिन मांगे जो मोती मिल जाए आपको, जिस कहते हैं ना, उसके तो लफ्ज हमारे पे वर्ड्स ही खत्म हो जाते हैं। तो आंटी का भी शुक्राना करा, गुरुजी का भी शुक्राना करा। तो मैंने उनसे पूछा, मैं कहा मंडे में सेवा कैसे मिलती है? तो कहते हैं आप आ जाना कल मंदिर, मैं आपको आपको चाय प्रसाद में इंचार्ज की, कोई इंचार्ज से पूछ लूंगी, अभी सेवादारों की जरूरत है। मैं कहा जैसी गुरुजी की इच्छा। तो नेक्स्ट डे मैं मंदिर पहुंचा। तो उन्होंने गेट पे ही बोला कि आप अपने जो है इंचार्ज से मैं बात कर लेती हूँ। तो उन्होंने बात करी, गुरुजी ने सीनियर सिटीजन में सेवा दे दी। और बस ऐसे ही संगत जी गुरुजी ने अपने साथ जोड़ लिया। और जोड़ने के बाद बस कहते हैं ना, और टेस्टिंग का असली पीरियड ही तभी शुरू होता है। हम लोग समझते हैं कि गुरुजी से जुड़ गए तो हमारी लाइफ सिंपल हो जाएगी ना। असली टफ टाइम तो गुरुजी के साथ जुड़ने के बाद शुरू होता है, क्योंकि गुरुजी जब आपके कर्मों को रिफाइन कर रहे होते हैं ना, तो तब बड़ी हलचल होती है। अगर आप सब लोगों ने फिर, जब जब आप शिव पुराण, अगर आप में से किसी ने जो भी संगत पढ़ती है, शिव पुराण में एक लाइन है कि कलयुग के अंदर कोई पाठ, कोई कोई मंत्र, कोई पाठ पूजा काम नहीं आएगी सिवाय पंचाक्षर मंत्र के, और वो है ओम नमः शिवाय। और ओम नमः शिवाय गुरुजी ने हर संगत को पहले ही ब्लेस करके दे दिया। जो गुरुजी का बीज मंत्र है, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। तो ये चीजें समझ में आती। और एक चीज और है, जब भी आप गुरुजी से कनेक्ट होगे ना, जितना गुरुजी के आप क्लोज जाओगे, आपके उतने ही इम्तिहान बढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि गुरुजी आपको, आपके कर्मों को गुरुजी देख रहे होंगे। और जब आपके, सबसे कहते हैं ना, हम लोग क्या होता है, हम लोग जब गुरु से जुड़ते हैं ना, आदि संगत तो जो लोगों के दिमाग में है कि हम गुरु से जुड़ेंगे हमारी लाइफ बिल्कुल सीधी हो जाएगी। सीधा कुछ नहीं, सीधा तो गुरुजी करते हैं लाइफ को, क्योंकि
जब गुरुजी के आप जितने क्लोज जाओगे ना, सबसे पहले कि गुरुजी किस चीज से क्योर करते हैं? सबसे पहले गुरुजी अपनी संगत को हेल्थ से क्योर करते हैं। क्योंकि अगर आपका शरीर है ना, तो सब कुछ है। आज आप देखो, आपका शरीर स्वस्थ है, आपको कोई बीमारी नहीं है, आप अच्छे हो, बिल्कुल हेल्दी हो, ये किसी ब्लेसिंग से कम नहीं है। ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। उसके बाद गुरुजी फिर आपके कर्मों की तरफ देखते हैं कि आपके कर्म, क्योंकि मैं बताऊं, गुरुजी से जुड़ने के बाद आपने नोटिस करा होगा आपके कितने ही रिश्तेदार, कितने ही अपने हैं जिन्हें जो आपसे अलग हो जाते हैं। एक्चुअल में क्या होता है, वो लोग हमारे लिए सही नहीं होते। और गुरुजी ने जिसके साथ जोड़ना होता है ना आपको, पक्का जिसे कहते हैं ना, एक पक्का रिश्ता, सबसे पहले तो मेरा एक मानना है, मालिक से बड़ा कोई रिश्ता नहीं। और उससे उससे ज्यादा कोई आपका साथ नहीं देगा। देखो, जिंदगी में एक चीज ध्यान रखना, अकेले ही आयो, अकेले ही जाना है। एक एक बड़ी अच्छी लाइन है शमशान घाट पे मैंने भी पढ़ी थी, फ्यूनरल ग्राउंड में, कि आपका यहां तक लाने के लिए शुक्राना, आगे का सफर मैं और मेरे भोलेनाथ इकट्ठे करें। ये बहुत बड़ी लाइन है। और एक्चुअल चीज यही है, जिंदगी में कुछ कोई रिश्ते नाते काम नहीं आएंगे, परमात्मा ही आपका काम आएगा। और ये चीज गुरु जी ने कितनी ही संगत को दिखाई है। अगर आप लोग सब लोगों ने पुराने सत्संग सुने हो संगत के, जो भी संगत कनेक्टेड हैं, जो जिन्होंने गुरु जी के साथ टाइम स्पेंड करा, ये जो फिजिकल फॉर्म में मिले, किसी की लाइफ की जर्नी सीधी नहीं है। हर एक को कहते हैं ना कि उस तपती लौ से गुजरना पड़ता है। और अभी भी गुरु जी, इवन अभी भी आप ये देखो कि जितनी भी संगत पुरानी भी है और जो गुरु जी से कनेक्टेड है, दे आर फेसिंग एग्जाम्स। गुरुजी तो कहते थे मैं नींबू की तरह निचोड़ता हूँ, चाहे मेरा अपना क्यों ना हो। और ये चीज है। और ये इसलिए गुरुजी करते हैं कि गुरुजी आपको पक्का कर रहे होते हैं लाइफ में। लाइफ में पक्का कर रहे होते हैं गुरुजी, और कुछ नहीं। और ये भी देखो, मैं एक चीज मानता हूँ, एग्जाम भी उसी के होते हैं जो इंटेलिजेंट होता है। कभी भी नलायकों के एग्जाम नहीं होते। अगर महाराज आपको टेस्टिंग पे दे रहे हैं ना, तो समझो आप बहुत ब्लेस्ड हो। नहीं तो मैं बता दूं, नलायक आदमी के कभी एग्जाम नहीं होते। तो ये चीज मान के चलो, महाराज की ब्लेसिंग आपके ऊपर है। और जिंदगी में सबसे बढ़िया जो मेरा एक मानना है, जितना नीवे होके चलोगे, जितना सिंपल होके चलोगे, उतने बेटर रहोगे। गुरुजी ने तीन चीजें बोली थी, गुप्त पाठ, गुप्त दान, गुप्त सेवा। और आज की डेट में जितना ये जो मीडिया वर्ल्ड है ना, इन सब लोगों ने, मतलब मेरा एक मानना है, देखो अगर मेरी बात किसी को बुरी लग रही हो तो मैं, आज की डेट में क्या है, जरा सा कोई दान पुण्य करते हैं, फट, फोटोग्राफ फेसबुक पे, मीडिया में, कभी भी दिखा के कोई काम नहीं होता। गुरुजी कहते थे दान वो करो जो राइट हैंड से करो, लेफ्ट को ना पता चले। सेवा, सिमरन, ये चीजें कभी भी दिखा के नहीं होती। गुप्त पाठ, गुप्त दान, गुप्त सेवा, ये चीजें जितना फॉलो करोगे ना गुरुजी के बनाए रास्ते पे। गुरबानी सुनो, आज की डेट में जितने सत्संग होते हैं, 90% संगत में गुरबानियां चलती नहीं है, भजन चलाते हैं। भजन से कभी कनेक्ट नहीं हो सकते। गुरुजी ने गुरबानी क्यों सुनवाते थे? गुरबानी सुनने का, एक सुनाने का एक कारण था, गुरबानी में आपके क्वेश्चंस के आंसर थे। और आज आप गुरबानी सुनो, अभी जैसे अंकल ने प्लेलिस्ट चलाई, इतनी बढ़िया, मैं कहता हूँ अंकल का शुक्राना। और जिस प्लेलिस्ट जिसने संगत ने बनाई, इतने बढ़िया उसमें शब्द थे कि जिन्हें जिन्हें प्रेम कियो तिन्हें रख पायो। एक्चुअल बात यही है, जिसने रब से प्यार करा है। और सबसे बड़ी बात है, रब से डरो मत। डरता कौन है? चो, चोर चोर पुलिस से क्यों डर, चोर जो होता है वो पुलिस से क्यों डरता है? क्योंकि उसने गलत काम करे। अगर आपने कोई गलत काम नहीं करे, आपने लाइफ में किसी को परेशान नहीं करा, आपने अपने माँ बाप की सेवा करी, आपने जिंदगी में किसी का बुरा नहीं करा, परमात्मा से डरने की जरूरत ही नहीं। परमात्मा हरदम आपके साथ। डरता वही है जिसने गलत कर्म करे। एक्चुअल चीज यही है। ये लोगों में ना डर, भगवान को लेके लोगों में डर, डरना किस चीज का, जाना ही उसी के। देखो, अब गुरुजी कौन है? गुरुजी साक्षात महाशिव है। महाशिव जो है ना, जिसने सारे देवी देवताओं को जन्म दिया। और गुरुजी से ऊपर लेवल कोई रब का नहीं है। सारे देवी देवता इनके, गुरुजी कहते थे ना, साईं मेरा पुत्र है, माता मेरी धी है। अगर आप शिव पुराण पढ़ोगे ना, तो आपको पता चल जाएगा जितनी माताएं हैं सब ये गुरुजी की पुत्री हैं। ये चीज है। गुरुजी बोलते थे साईं पहले द्वार तो आया, मैं 10वें द्वार तो आया। गुरुजी का लेवल संगत जी इतना ऊपर है कि मतलब कहते हैं ना कि हमारे पे शब्द खत्म हो जाएंगे और वो चीज को हम बयान नहीं कर सकते। बाकी यही मैं आप सब से कहूंगा कि गुरुजी से कनेक्टेड रहो, गुरबानी सुनो। और शिव पुराण की एक मैं छोटी सी लाइन और बताता हूँ। शिव पुराण में एक लाइन है,
जिस भी जातक ने अपने माँ बाप की सेवा नहीं करी, उसे शंकर भगवान कभी अपनी चरणों में जगह नहीं देता। सबसे पहले आप आप जो भी फैमिलीज हैं, आप अपनी अपनी घर की ड्यूटी कीजिए। गुरुजी ने कभी ये नहीं बोला अपनी अपने घर की ड्यूटी छोड़ के आप कोई काम करो। कोई गुरुजी कहते थे पहले अपना कार्य, अपने पति की सेवा, उस तो बाद रब दा नाम। मगर गुरुजी यही चीज है कि लोग आज अपने घर में बेचारे बुजुर्ग भूखे बैठे हैं, तो बाहर आप लंगर लगा रहे हो, कोई फायदा नहीं। अपने घर के बुजुर्गों की सेवा करो, उनका आशीर्वाद लो। क्योंकि मैं यही कहता हूँ, मैं जब भी गुरु जी का शुक्राना करता हूँ कि मेरे माँ बाप के अच्छे कर्म है जिनकी वजह से मैं गुरु जी तक पहुंचा, और आप लोग भी यही है कि आपके माँ बाप के अच्छे कर्म है जो आप यहाँ तक पहुंचे हो गुरु जी तक। नहीं तो आप देखो सैकड़ों दुनिया है, सैकड़ों लोग हैं, हर एक क्यों नहीं गुरु जी तक कोई पहुंचता। तो हमेशा उस मालिक का शुक्राना करो, अपने माँ बाप का शुक्राना करो। किसी का भला कर सकते हो करो। देखो, जैसे आपके आसपास कोई आपकी मेड है, कोई बेचारा कोई 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 भी कोई ऐसा बंदा जिसके पास जिसका समर्थ नहीं है, जिसके पास खाने को रोटी नहीं है, जिसके बेचारी किसी की बेटी की शादी होनी, ऐसी जगह आप हेल्प करो। और दिखावे वाली नहीं कि करके वो बस, जो चीज मैंने आपको बताई, गुप्त पाठ गुप्त दान गुप्त सेवा, जो गुरुजी ने कही, तो यही चीज है। ये चीजें आपको कनेक्ट करेंगी गुरुजी के साथ। और यही चीज है, शिव पुराण पढ़ो संगत जी। शिव पुराण में कल्याण है, जितना पढ़ोगे आप शिव पुराण, उतना ही गुरुजी समझ आएंगे। जिस संगत को, ये जो भी संगत है, बहुत सी संगत इस पे नई भी होगी, कई पुराने भी होंगे। शिव पुराण गुरुजी ने खुद बोली है शिव पुराण पढ़ने को। और शिव पुराण ये नहीं बोली गुरुजी ने कौन सी पढ़नी है। शिव पुराण को लेके भी संगत कंफ्यूज हो जाती है कि जो है शिव पुराण मीन शिव पुराण। और आप गुरु जी का मंत्र जाप करो, जितना करना है करो। भगवान का नाम कभी गिन के नहीं लिया जाता। कोई साथ के कोई इधर उधर लोग इन्फ्लुएंस फैलाते हैं कि आप 10 10 सोमवार मंदिर आओ, वो आओ। जिसका मालिक ने कोई कर्म, जिसको बख्शना है ना, उसको एक बार में बख्श देंगे। और वही वाली बात है कि ये हमारे कर्मों के ऊपर है। किसी का एक बार में जाते हैं तो कल्याण हो जाता है, किसी को 2 2 साल लगते हैं। ये सब हमारे कर्म है। तो ये चीजों को हम किसी को हम ये नहीं कह सकते कि ये सब गुरुजी को पता है किसका टाइम कब किसके लिए ठीक है, कौन सी जगह किसके लिए ठीक है। ये महाराज है। हम लोग ना आज की डेट में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग महाराज को रास्ते दिखा रहे होते हैं, गुरुजी ऐसा कर दो। नहीं, ऐसा नहीं करना। हमें गुरुजी के बताए रास्ते पे चलना है। गुरुजी जो कहेंगे वो करना। और मेरा एक मानना है, जो मेरा अब तक का प्रैक्टिस है, जिसने गुरुजी के बताए रास्ते पे जो संगत चलेगी ना, उस जिंदगी में कभी भी उसको किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। कमी नहीं, कमी में ये नहीं कि महाराज हमें करोड़ों अरबों रुपए से ब्लेस करेंगे। ये तो कुछ नहीं है गुरु जी के लिए। 1 सेकंड का खेल है किसी को अमीर बनाना गरीब बनाना। अगर आपको जिंदगी में रब मिल गया ना, और रब भी महाशिव, उससे आपसे बड़ा करोड़पति कोई नहीं है। तो मेन बात यही है कि गुरुजी आपको कर्मों से आपके कर्म ठीक कर होते हैं। क्योंकि कई बार ये होता है ना कि हम लोग जुड़ते हैं, अब संगत कहती है कि गुरुजी के साथ हम जुड़े, हमारे तो क्राइसिस का टाइम शुरू हो गया। कुछ हमारे कर्म भी तो होते हैं, जो कुछ हमने, कुछ हो सकता है हमने कुछ पैसा ऐसा है जो 2 नंबर से कमाया हो, या जो कुछ चीज हमारी ऐसी हो। तो गुरुजी आपके सारे कार्मिक अकाउंट्स को ठीक करते हैं। वो मगर कब ठीक करते हैं, जब आप महाराज पे भरोसा करो, सरेंडर करो। और कोई ज्योतिष, कोई पंडित नहीं है जो आपको कुछ भी कर सके। महाराज यही चीजें कहते थे, इन चीजों से दूर रहो, इन्होंने कुछ नहीं करना, इनको अपना नहीं पता होता। ये तो मैं सीधा सीधा जागता हुआ एग्जाम्पल आपके सामने हूँ। मैंने ये चीज फिजिक खुद ही अपने ऊपर ही देखी है कि जो बोलते थे और वो सब है सब। गुरुजी तो साफ कहते पंडिता ने इन्हानु की करना, इन्हानु अपना ही नहीं पता। तो इसीलिए संगत जी कनेक्टेड रहिए, महाराज के बताए रास्ते पे चलिए, और अपने माँ बाप की सेवा कीजिए। इफ एंड बट्स, और कहते हैं ना, अहम और वहम, इन दोनों चीजों से दूर रखिए। और भरोसा रखिए उस रब के ऊपर। और वो कहते हैं ना कि एक एक जैसे बड़ी अच्छी लाइन है, जैसे एक आपने शब्द सुना हुआ है ना, शुक्र दाते या तेरा शुक्रदाते, उसमें एक बड़ी अच्छी लाइन है एंड में कि मेरे पल्ले पादे तू सबर दाते। तो वो जो जिसके जिस संगत के पल्ले सबर आ गया ना, उस बस समझो फिर रब रब मिलने का रास्ता उसको अपने आप वो मालिक दिखाता। तो अपने मालिक का शुक्राना कीजिए, अच्छे वक्त में भी कीजिए और बुरे वक्त में तो ज्यादा कीजिए शुक्राना। हम लोग कहते हैं ना कि हमारे साथ ये हो गया, हमारा इतना नुकसान हो गया। जब हम कभी, मैं कहता हूं अपने आप को कभी ये चीज में कैलकुलेट कर लो
कि हमारे साथ अगर बुरा वक्त हुआ ना, अगर हम गुरु जी के साथ ना जुड़े होते तो सोचो क्या होता। मैं तो आपको अपना, तो संगत जी मैं तो अपना बताता हूँ कि मैं अगर गुरु जी के साथ नहीं जुड़ा होता तो शायद मैं आज फोटो फ्रेम में होता। और मैं यही कहता हूँ, ये मेरी जिंदगी सब कुछ उस मालिक की बख्शी हुई है। और मैं यही सबको यही कहूंगा कि उस मालिक के साथ जितना नीवे होके चलोगे, जितना उसके कहते हैं ना उसके बताए रास्ते पे चलोगे, उतना ही सुखी रहोगे। सब गुरुजी सबको देते हैं, कोई भी संगत ऐसी नहीं जिसको गुरुजी ने दिया ना हो। तो यही है, बस आप महाराज का शुक्राना कीजिए और कनेक्टेड रहिए। तो बाकी सब, और शिव पुराण संगत जी हो सके तो शिव पुराण जरूर पढ़िए। शिव पुराण में बड़े सारे जवाब है आपके। और शिव पुराण कभी भी किसी संगत को एक बार में समझ नहीं आएगी। बहुत सी संगत कहती है कि हमने शुरू करी हमसे आदी नहीं हुई। गुरुजी आपको देखते हैं। शिव पुराण एक बहुत अच्छा, कहते हैं ना, एक गुरुजी को समझने के लिए गुरुजी की, कहते हैं ना, वडियाई और सब कुछ जवाब है आपके, आप पढ़िए। तो बाकी गुरुजी ने गुरुजी ने सबको, गुरुजी के लिए सारी संगत बराबर है। कोई नई नहीं है, कोई पुरानी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। इन चीजों में मत पड़िए। माँ बाप के लिए सारे बच्चे बराबर होते हैं। और ये चीज कभी भी अपने दिमाग में लोगे मैं सुनला कि इस संगत का काम बन गया, मेरा नहीं, गुरुजी ने पता नहीं हमसे नहीं। गुरुजी कभी भी अपने बच्चों को नाप तोल करके नहीं देते, सबको बराबर देते हैं। सबके लिए गुरुजी उसके हिसाब से, जैसे कहते हैं ना, जो हमारे लिए ठीक होता है वो देते हैं। तो बस आज के लिए संगत जी इतना ही। बाकी नेक्स्ट टाइम जरूर आगे गुरुजी आगे जरूर मौका देंगे और बुलाएंगे तो जरूर शेयर करेंगे। और बाकी और भी सत्संग तो बहुत है, कहते हैं ना, महाराज के लिए तो बोलते रहो तो उम्र भी कम है। तो बस शुक्राना अंकल का भी और आप सबका भी, और गुरुजी आपको ब्लेस करें। और ऐसे ही महाराज सबको, कहते हैं ना, सबकी बाह पकड़ के सबको गुरुजी रास्ता दिखाएं। और कभी भी जिंदगी में हताश मत होना, क्योंकि वो, कहते हैं ना, वो महाशिव है, उसके दरवाजे कोई खाली नहीं जाता। एक बड़ी एंड की एक मैं छोटी सी लाइन बोल के आपको बताऊंगा कि जैसे एक लाइन है, ब्रह्मा जी वो देते हैं जो विष्णु जी ने लिखवाया होता है, और विष्णु जी वो देते हैं जो ब्रह्मा जी के थ्रू लिखा होता है। मगर शंकर वो उसको देते हैं जो उसके दरवाजे आ गया। तो शंकर जी का एक है कि मुझे तो देना ही देना है क्योंकि ये मेरे दरवाजे। और गुरु जी तो साक्षात महाशिव है। और महाशिव को किसी के ऑर्डर की जरूरत नहीं है, क्योंकि सारे देवी देवता उनके ऑर्डर से चलते हैं। वो ग्रह, नौ ग्रह, सब कुछ, ये सब गुरु जी के, कहते हैं ना, गुरु जी के इशारों से चलते हैं। जैसे गुरु जी का एक एक बड़ा अच्छे सत्संग में लाइन थी कि जो सूरज भी है वो भी गुरु जी को प्रणाम करके उगता है। और जब हम गुरु जी को नमस्ते करते हैं ना सुबह, या प्रणाम करते हैं, तो हम समस्त देवी देवताओं को नमस्ते करते हैं। तो इसलिए जिंदगी में बस ये मान के चलना, जिंदगी में गुरु जी मिल गए तो सब मिल गए। और कभी भी इस चीज को लेकर कंफ्यूज मत होना कि आप जिस भी ताकत के थ्रू कनेक्ट हो, चाहे आप माता रानी के थ्रू गुरु जी तक पहुंचे हो, तो ये मत समझना कि आप उन चीजों से हट गए हो। उन्हीं की ब्लेसिंग है तभी आप आगे तक पहुंचे हो। जैसे कहते हैं ना, हम स्कूल से आगे यूनिवर्सिटी में जाते हैं, तो यूनिवर्सिटी तो वो है, और हमारा जो मेन, कहते हैं ना, कि जो मेन जो एंड है वो शंकर भगवान ही है। और हम अपने शंकर के पास ही पहुंच चुके हैं। तो बस हमें उनके बताए रास्ते पे चलना है, तभी हम पहुंच पाएंगे। तो शुक्राना संगत जी, शुक्राना अंकल, ओवर टू यू।